हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कंपोजिशन डीलर किस टाइप के डीलर होते हैं, उनका जीएसटी रेट क्या होता है टैक्स में, और कितना जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं, कौन कंपोजिशन डीलर में आ सकते हैं, उनका लिमिट क्या होता है, टर्नओवर का लिमिट क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम में आने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से एंट्री करना है टैली प्राइम में अगर हम जो है कंपोजिशन बन के डीलर जो है, मतलब हम कंपोजिशन डीलर बन के जो है अगर हम कोई एंट्री करते हैं, अगर सेल करते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे, मतलब सेल रिलेटेड जो है सारा एंट्री हम सीखने वाले हैं। जब कंपोजिशन डीलर जो है सेल करता है तो उसको जो है बिल देना पड़ता है कि नहीं, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है या नहीं, या कुछ और इशू करना पड़ता है, उसको भी देखेंगे। कंपोजिशन डीलर जो है सेल करता है कंज्यूमर को तो किस तरह से एंट्री करना है, अगर रेगुलर को करता है तो किस तरह से एंट्री करना है, कंपोजिशन को सेल करता है तो उसका एंट्री किस तरह से करना है, और अनस्टर को करता है सेल तो किस तरह से एंट्री करना है, उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। यानी कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड जो भी सेल एंट्री होते हैं वो सारे हम इसमें देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं। चलिए हम जो है नेट पे चलते हैं, इंटरनेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखिए कंपोजिशन स्कीम इज सिंपली एंड इजी स्कीम इन जीएसटी इन द टैक्स पेयर्स। ये जो है छोटे टाइप के व्यापारी होते हैं, इनको जो है ये टर्नओवर के अनुसार जो है इनको अपना जीएसटी पे करना होता है। इनको जो है जीएसटी पे जितना गुड्स पे जीएसटी लगता है उसको नहीं पे करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे का है वो जो है कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, ऊपर है तो उसको रेगुलर में जाना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम एक टाइप का रजिस्टर्ड डीलर ही होता है, बस उसका जो है लिमिट है, जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको शो हो जाएगा, कुछ और दिखाते हैं। तो जिनका जो है टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है वो कंपोजिशन स्कीम्स में आ सकते हैं। जो है कुछ स्पेशल टाइप के जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए 75 लाख ही जो है लिमिट रखा गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका ईस्टर्न स्टेट के जो भी एरिया जो आते हैं 75 लाख उनका लिमिट है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से लोग जो है कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चर, और जो आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पान मसाला का और तंबाकू का करते हैं, तो जो है कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, और पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाईज करता है वो भी नहीं आ सकता है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वैसे लोग जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो भी जो इसमें नहीं आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे भी एक चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं कंपोजिशन डीलर, उनको आईटीसी के लिए जो है एलिजिबल नहीं माना गया है। और रिवर्स चार्ज के बारे में बताया गया है कि जैसे कि वो जो है जो नॉर्मल रेट चलता है जो गुड्स का उतना ही उनको पे करना होता है, भले अपने पॉकेट से करना पड़े, लेकिन को अपना करना पड़ता है, अपने ही पॉकेट से करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज का अगर गुड्स वो भी लेते हैं, जैसे कि कुछ सर्टेन गुड्स होते हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई है, तो अगर वो परचेज करते हैं तो उनको जो है देना पड़ता है अपने पॉकेट से, जो है जितना गुड्स का परसेंटेज है जीएसटी में वो देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो भी देना पड़ेगा, इस तरह से जो है उनको देना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है कंपोजिशन डीलर जो होते हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, यानी कस्टमर से वो जो है टैक्स नहीं ले सकते हैं। उनको टैक्स जो है जो भी टैक्स होता है उनको अपने पॉकेट से भरना होता है। तो जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, यहाँ पे देखिए बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते हैं, तो उनको बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं जो इशू करते हैं वो लोग, जो रिसिप्ट। यहाँ पे देखिए जीएसटी रेट कंपोजिशन डीलर के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं तो उनके लिए 1% है जीएसटी, और रेस्टोरेंट करते हैं लेकिन अल्कोहल छोड़ के उसके लिए 5% है, मतलब रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनके लिए 6% है। जो भी आप यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हैं 1%, 5%, 6%, ये उनके टर्नओवर के अनुसार लिया जाता है। टोटल टर्नओवर देखा जाता है, उसका परसेंटेज निकाल के उससे लिया जाता है, वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। और यहाँ पे देखिए रिटर्न फाइल उनको कितने करने होते हैं, उनको क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करने होते हैं। जीएसटीआर 4 उनका जो है रिटर्न फाइल है जो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, और एक एनुअली करना पड़ता है जिसको जीएसटीआर 9 बोलते हैं, 9A, तो उनको जो है एनुअली करना पड़ता है। तो ये दो जो है रिटर्न फाइल उनको करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है कंपोजिशन स्कीम वाले का, तो जो है लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी है, मतलब उनको बहुत कम टैक्स पे करने होते हैं, 1%, 5%, 6%, तो बहुत कम ही है। जो कि जो है वहाँ पे जो रेगुलर डीलर है उसको ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो दूसरा भी फ़ायदा इन लोगों का ये है कि जो है लोअर रेट होता है इन लोगों का टैक्स का, वो तो है ही है। दूसरा देखिए लेजर कंप्लेंट्स रिटर्न्स, मतलब कम रिटर्न फाइल करने होते हैं, ठीक है। जो रेगुलर वाला होता है वो मंथली करता है, उसमें भी बहुत सारे होते हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, बहुत से करने होते हैं। जिसको सिर्फ जीएसटीआर 4 करना है वो भी क्वार्टरली बेसिस पे है।
तो बहुत फ़ायदे हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए कुछ घाटे भी लिखे हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये जो इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं कर सकता है, किसी और स्टेट में सेल नहीं कर सकता है। दूसरा घाटा ये है कि जो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, अगर डीलर से अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करता है तो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, अपने ही पॉकेट से टैक्स भरेगा। आरसीएम वाला गुड्स लेता है तो अपने ही पॉकेट से भरता है, तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इस तरह से इतने फायदे और इतने घाटे हैं। अब चलिए देख लेते हैं किस तरह से एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के सबसे पहले आपको जो है इनेबल करना होगा जीएसटी को एज ए कंपोजिशन डीलर, FLN करना है अपनी कंपनी को ऑन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी पे जाना है, यस करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि कंपोजिशन है, सिलेक्ट कीजिएगा, इंटर मारिएगा तो ये पूछेगा कि जो है आप यहाँ से चेंज हो रहे हैं कंपोजिशन रजिस्टर रेगुलर टू कंपोजिशन, यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए आपको तो यस कीजिए। आपका जीएसटी पोर्टल ऑन हो जाता है यहाँ से। तो उसका हेल्प पोर्टल जो ऑन होता है हम नो करते हैं क्योंकि हमको हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, एसएससी या अदर टेरिटरी भी नो रखना है आपको। अगर टेरिटरी में आप आते हैं तो इसको आप यस कर सकते हैं। कब से अप्लाई करना है तो 1 अप्रैल से अप्लाई कर देना है जीएसटी को अपने जो है टैली प्राइम में, मतलब कब से एंट्री करना है जीएसटी में स्टार्ट कर रहे हैं आप, वो डेट आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। बताए ना, अगर आप जो है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% आपको देने पड़ेंगे। अगर आप जो है आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको 5% देने पड़ेंगे। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, 1% रहने देते हैं। उसके बाद इसमें से आपको जो है बेस्ड ऑन टैक्स कैलकुलेशन किससे होगा, तो टैक्स कैलकुलेशन होगा टैक्सेबल वैल्यू के अनुसार, इसको रहने देना है। उसके बाद ईवे बिल इसको नो रखना है, ईवे बिल जो है इसके लिए अलग वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद देखिए इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, अगर आप परचेज करेंगे आरसीएम वाला, जैसे कि अनरजिस्टर्ड से आप परचेज करते हैं, आरसीएम वाला गुड्स परचेज करते हैं, तो उस समय जो है यूज करने के लिए आपसे पूछ रहा है तो आपको यस रखना है, जिससे आप आरसीएम का एंट्री कर पाइएगा। तो आपको इसको यस कर देना है, इंटर मारना है और एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल ए कर लेना है। आरसीएम के ऊपर मैंने अलग वीडियोस बनाया हुआ है, देख सकते हैं। अब आपको कुछ लेजर बनाने हैं, देखिए हम बना कर रखे हैं, आपको दिखा देते हैं। लेजर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक लेजर बनाने हैं। यहाँ पे दिनेश रेगुलर डीलर का एक बना लेना है कि मान लीजिए कंपोजिशन डीलर जो है, हम कंपोजिशन है हम एंट्री कर रहे हैं तो हम रेगुलर को सेल कर रहे हैं। पहले सेल वाला एंट्री सीखेंगे, उसके बाद परचेज के लिए अलग वीडियोस बनेगा। उसके बाद आपको इसको रखना है डेटर के अंदर, कस्टमर है डेटा रहेगा, और इधर आपको जो है यहाँ पे डेसूस का टाइप करके जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। कंपोजिशन इसके वाला से अपने स्टेट में ही सेल कर सकता है, इंटर स्टेट नहीं कर सकता है, अभी बताएं आपको हम। उसके बाद आपको इधर जाना है, रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, उसका जीएसटी टाइप करना है, उसके बाद इसको यस करना है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है इसको। उसके बाद दूसरा पार्टी बना लेना है महेश कंपोजिशन डीलर का एक, मतलब कंपोजिशन से कंपोजिशन वाले का सेल करेंगे तो लोकल ही रहेगा, अपने ही स्टेट का रहेगा। बताया आपको इंटर स्टेट नहीं कर सकता है, बिहार रहने देंगे, अपने ही स्टेट को यहाँ पे कंपोजिशन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जीएसटी टाइप करेंगे, उसके बाद इसको यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक और लेजर बनाएंगे कंज्यूमर का, तो सुरेश कंज्यूमर, उसके बाद इसको भी डेटा रखेंगे और इसको भी इस तरह से सारे जो है फिल करके कंट्रोल करेंगे। कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना है रजिस्ट्रेशन टाइप में, उसके बाद इसको यस कर लेना है और इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से। दूसरा जो है हम अनरजिस्टर्ड डीलर को बना लेते हैं, उसको हम सेल करेंगे सूरज ईवाड़ी अनरजिस्टर्ड डीलर, यूडीआर यहाँ पे डालते हैं, डेटा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे सासाराम, उसका एड्रेस सब कुछ अपना यह स्टेट डालेंगे क्योंकि जो है अपने स्टेट में ही सप्लाई कर सकता है, उसको यस करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद चलिए सेल का एंट्री करना सीखते हैं। तो वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे सेल वाउचर ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। और रहा आइटम का बात, तो आइटम आप वैसे ही बनाएंगे, परसेंटेज डाल के, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन सा डेट को हम एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देंगे जो हम कस्टमर को देंगे, जिसको हम सेल करेंगे, कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पार्टी लेंगे, तो सबसे पहले हम जो है रेगुलर डीलर को सेल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे सेल का लेजर, जीएसटी सेल लेजर ले लेते हैं। उसके बाद आइटम आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आइटम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डालेंगे क्वांटिटी, हम यहाँ पे 12 डाल लेते हैं, टोटल यहाँ पे रेट डाल लेते हैं 1 रेट का। उसके बाद इसमें डिस्काउंट देना है तो दे सकते हैं। तो इसको बिना जो है यहाँ पे टैक्स डाले हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि टैक्स इस पे नहीं लगेगा, ये टैक्स नहीं लेता है कंपोजिशन डीलर। इसी को जो है बिल ऑफ सप्लाई बोला जाता है, टैक्स इनवॉइस नहीं बोलते हैं इसको, टैक्स इशू नहीं होता है। इस तरह से आपको जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरा एंट्री करना है हमको, इसी में हम सेल में कर लेते हैं। और इस पर जो है अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल कर लेते हैं, उसे रेफरेंस नंबर डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर ले लेते हैं जो कि हमारा एक अनरजिस्टर्ड डीलर था सूरज, इसको ले लेते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी सेल,
उसके बाद यहाँ पे आइटम डालेंगे जो कि डेल लैपटॉप है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे कितना है, उसके बाद रेट डालेंगे। इस तरह से बिना भी टैक्स डाले हुए इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। दूसरा हम सेल कर लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे। दूसरा कंज्यूमर को सेल कर लेते हैं। तो एक हमारे कंज्यूमर थे यहाँ पे सुरेश, इसको डालेंगे बिना टैक्स डाले हुए। फिर बता रहे हैं आपको वैसे ही करेंगे जीएसटी सेल, और यहाँ पे जो भी है आइटम उसको डाल देंगे। तरीका सबका सेम रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है। इंटर मार के फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल है। कंपोजिशन वाला ऐसे ही एंट्री करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली ऐसे ही करना है। एक कंपोजिशन लोकल ले लेते हैं, महज कंपोजिशन था, कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको जीएसटी सेल जीएसटी यहाँ पे डेल लैपटॉप ले लेना है। उसके बाद 12, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है बिना यहाँ पे टैक्स डाले हुए, एक्सेप्ट। उसके बाद इसका आपको जो है चेक कर लेना है जीएसटी रिपोर्ट्स, उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। उसके बाद आपको जीएसटी पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स पे जाना है। उसके बाद जीएसटीआर 4 पे जाना है, क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न करता है ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने जो किया है यहाँ पे टोटली आपका शो हो जाएगा एंट्री। यहाँ पे देखिए 48,000 पे 480 जो है 1% जो है यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, तो उसको इतना पे करना पड़ेगा यहाँ पे गवर्नमेंट को टर्नओवर के अनुसार, एंड जितना उसने सेल किया है उसके अनुसार जो यहाँ पे उतना टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो जो भी आपका सेल का एंट्री होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, परचेज की एंट्री आपका शो हो जाएगा और टोटली टैक्स आपको शो हो जाएगा। पीछे आएंगे और आपके एग्जेम्प्ट वाला आइटम है, नील रेटेड आइटम है, कुछ है यहाँ पे जो है टैक्स कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे चेंज करना होगा। जब जीएसटी को इनेबल कर रहे थे तो उसमें आपसे पूछ रहा था, उसको आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि F11 करेंगे और यहाँ पे जो जाएंगे जीएसटी पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको देखिए यहाँ पे आपने टैक्सेबल सेलेक्ट किया है, टैक्सेबल वैल्यूज और टैक्सेबल एग्जेम्प्ट नील रेटेड आइटम्स को भी इंक्लूड करके जो है टैक्स आप देना चाहते हैं, मतलब सबको मिला के जो है देखा जाएगा। टैक्सेबल गुड्स पे नहीं टैक्स टोटली देंगे, हम देंगे तीनों को मिला के। एग्जेम्प्ट गुड्स भी सप्लाई करते हैं, नील रेटेड भी सप्लाई करते हैं, तो सबका टर्नओवर जो देख के अनुसार जो है कैलकुलेशन होगा, तो आपको इसको यूज करना है। लेकिन नॉर्मली जो टैक्सेबल वैल्यूज का होता है, जो टैक्सेबल गुड्स होते हैं उनके ऊपर जो है उनको मिला के टैक्स जो है पे करता है कंपोजिशन डीलर, जो कि 1% है, मतलब टैक्सेबल गुड्स का 1%। पीछे आएंगे। इस तरह से हमने सीखा कि जब हम सेल करते हैं कंपोजिशन डीलर बन के किसी रेगुलर को, कंपोजिशन को, अनरजिस्टर्ड को या कंज्यूमर को, तो इसका एंट्री किस तरह से करना है टैली प्राइम के अंदर। जीएसटी और टैली प्राइम में एक्सपोर्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।